बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, अवध बिहारी सरकार की जय। सज्जनों, आज प्रवचन का विषय है समाज में पल रहे गलत भ्रम को निकालकर समाज को सत्य से अवगत कराकर समाज को उत्थान की ओर बढ़ाना। सज्जनों, श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है, पुत्रवती जुगती जग सोई, ताकर राम भगत सुत होई। सज्जनों, कुछ इस तरह से चौपाई लिखी है जिसका भावार्थ साधारणतया है कि इस जगत में वही माँ कहलाने योग्य है जिसका पुत्र प्रभु श्री राम का भगत हो। सज्जनों, इस चौपाई का अर्थ थोड़ा और गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो चौपाई है, पुत्रवती युवती जग सोई, ताकर राम भगत सुत होई। भावार्थ थोड़ा और गहनता से विचार करके देखते हुए तो भावार्थ निकल कर आता है, पुत्रवती वही युवती कहलाने योग्य है जो माँ अपने पुत्र को भगवान श्री राम के विग्रह स्वरूप के साथ साथ भगवान श्री राम के द्वारा किए गए शुभ आचरणों में ढालती है। यानी भगवान श्री राम के द्वारा सर्वजन हित में, लोक हित में किए गए शुभ कर्मों में ढालती है। अपने पुत्र को बैरागी तो कतई नहीं बनाती। सज्जनों, भगवान श्री राम के शुभ आचरण हमें संपूर्ण विश्व के प्रत्येक जीव के प्रति समभाव एवं समर्पण भाव को दर्शाते हैं। हम और आप सबको भी भगवान से सीख लेकर भगवान श्री राम के जैसे ही आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। यानी हमेशा शुभ कर्म ही करने चाहिए। सज्जनों, किसी संत ने कहा भी है कि भगवान श्री राम ने जो किया, यानी अपने कर्म एवं धर्म की रक्षा में जो भी त्याग, जो भी बलिदान श्री राम जी ने दिए, हमें उनके अनुसरण ही, अनुरूप ही अनुसरण करके ही अपने शुभ कर्म करने चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक भगवान श्री राम के द्वारा किए गए कर्म के अनुरूप ही हमें शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। एवं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा अर्जुन से, वह सब उपदेश हमें मानने चाहिए। हमें कभी भी भगवान श्री कृष्ण की तरह लीलाएं करने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं महायोगेश्वर एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान है। वो सर्व समर्थवान है। हमारी तो औकात उनके चरणों की रज धूलि के एक कण के बराबर भी नहीं है। सज्जनों, भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। जगत परिवर्तनशील है। यहाँ समय के प्रभाव से जीव की बुद्धि विवेक परिवर्तित होते रहते हैं। इसीलिए भगवान भी युग परिवर्तन के अनुरूप ही अनेक अपनी लीलाओं एवं कलाओं एवं शक्तियों के साथ अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से, अलग अलग समय पर अवतरित होते रहते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपर विशेष। सज्जनों, त्रेता युग में भगवान विष्णु अपनी 14 कलाओं से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रकट हुए, तथा आगे चलकर द्वापर युग में वही भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपनी 16 कलाओं से लीला पुरुषोत्तम भाव लेकर प्रकट हुए और पृथ्वी पर मानव हित के लिए
अनेकानेक सुंदर सुंदर लीलाएं करके दुष्टों का उद्धार किया एवं साधु संत जनों की पीड़ा को दूर किया। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक माँ को अपने पुत्रों को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या फिर अपने किसी भी इष्ट के प्रति उनके विग्रह स्वरूप के साथ साथ उन देवी देवताओं एवं गुरु इत्यादि के द्वारा किए गए एवं बताए गए शुभ उपदेशों एवं शुभ आचरणों को अपने एवं अपनी संतानों के कर्म में ढालने का हर माँ को भरसक प्रयास करना चाहिए। मेरी राय में वही माँ धन्य है। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम।